Hello everyone, welcome back to Study Hub. Study Hub, way to success. आज हम मैथ T20 में एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ICAR टेक्नीशियन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो चुकी है। आपके पास बहुत ही अच्छा समय है, जो 1.5 से 2 महीने का समय आपको मिला है, उसमें आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपकी एक सीट पक्की हो सके। इसी को देखते हुए हम आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा पक्ष कमजोर है, आपके मैथ के कौन से कंसेप्ट अभी कमजोर हैं जिन्हें आपको और समय देना चाहिए। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। आप इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही ईमानदारी से दें और अपनी तैयारी को जांचें। तो चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या अर्धगोलार्ध की त्रिज्या, यहाँ पर अर्ध लिखा है, अर्धगोलार्ध की त्रिज्या की 3 गुना है। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए एक गोला है, इसकी और एक अर्धगोला, इन दोनों की त्रिज्या दे रखी है। इसकी त्रिज्या सबको पता है ना, रेडियस जो ये होता है, इसकी और इसकी ये रही। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3 और इसकी 1। ये हम लोग कैसे पता लगा कि इसकी त्रिज्या 3 है और इसकी 1? देखिए यहाँ पर दे रखा है, गोले की त्रिज्या अर्धगोलार्ध की त्रिज्या की 3 गुना है। अब आप लोगों में से कुछ को डाउट आ रहा होगा कि हम लोग ये सीधा सीधा 3 गुना कैसे कर रहे हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे हम लोग अगर मान सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या x है, तो गोले की त्रिज्या 3x। अब आप सभी ने पढ़ा है कि अगर हम लोगों को अगर इनका रेशियो निकालना हो तो जो भी कॉमन होता है उसे काट देते हैं। ये देखिए x और x दोनों तरफ कॉमन आ रहा है। मान लीजिए अगर अर्धगोले की त्रिज्या x थी तो जो x कॉमन होगा वो कट जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 3:1। इसलिए हम सीधा कह सकते हैं अगर गोले की त्रिज्या 3 है तो अर्धगोले की त्रिज्या 1 है। अब आगे देखिए, ये तो रही बेसिक बात जो कि सभी समझ रहे हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो उनके आयतन का अनुपात पूछा गया है। ये हम सभी जानते हैं कि गोले का आयतन कितना होता है, स्फीयर का आयतन। आयतन का मतलब क्या है? आयतन का मतलब जैसे जो भी आयतन हम लोग कहते हैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम का मतलब ये होता है जो भी इसके अंदर जो ये एरिया दे रखा है, इसके अंदर जो भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इसमें पानी रखा है, तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर पानी कितना है, पानी कितना रख सकते हैं। जैसे ये वाटर है, तो मान लीजिए हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। इसी तरह इसमें मान लीजिए दोनों का आयतन बताना है कि इसमें कितना वाटर आ सकता है और किसमें इसमें कितना। जैसे स्पीयर का कितना होता है? स्पीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले की त्रिज्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में जो भी कॉमन है उसे आप काट दीजिए। जैसे पाई से पाई कट गया, 3 से 3 गया, और 2 से ये 4, इसे काट के कितना आ गया? 2। 2 गुना, इसे देखिए रेडियस कितना आया था स्पीयर का, गोले का 3। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। इसी तरह इस तरफ इसका रेडियस कितना था? इसका रेडियस था 1। 1 का क्यूब 1। हमारा उत्तर कितना आ गया? हल आंसर कितना आया? 54:1। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, कोई डाउट?
कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, वो मेरे लिए कमेंट में आप छोड़ देना, उसे मैं देख लूँगा। ठीक है? अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई राशि है जो 11% वर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना है? 4642 रुपए। समान दर और समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज। इसमें काम की बातें क्या है? 11% दर है, उस दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनना है? 4642, 2 वर्ष के लिए। समान दर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें पता करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर किसी ने भी पहले कोचिंग की है या कहीं से भी स्टडी की होगी तो सभी को पता होता है एसआई क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है पी आर टी अपॉन 100। पी क्या होता है? पी होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन। रेट, रेट होता है दर, और टाइम, टाइम समय। अब देखिए मेरे कहने के क्या मतलब है। एसआई जो है, एसआई और प्रिंसिपल का अगर हमें रेशियो निकालना हो तो कितना आएगा? देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा? रेट कितना आएगा? एसआई कितना आएगा? रेट इंटू टाइम, और प्रिंसिपल कितना आएगा? 100। मेरे कहने का क्या मतलब है कि एसआई हमेशा रेट इंटू टाइम पे डिपेंड करेगा, और प्रिंसिपल 100, ये हमेशा 100 होगा। बस आप लोग इतनी बात याद रखिए कि साधारण ब्याज जो होता है एसआई, वो रेट इंटू टाइम पे डिपेंड करता है, और प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है। बस इतनी बात याद रखिए अभी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अभी देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है? 11% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए 4642 है। ठीक है, अब एक तो बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, उसके बाद फिर साधारण ब्याज निकालेंगे। इसी तरीके से करते हैं। मैं आपको ऐसी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप एग्जाम में ऐसे करें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। आपको सॉल्व करने का आंसर नहीं मिलने वाला, वहां पर कोई नहीं देखेगा आपने सॉल्व कैसे किया है। आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। जो भी देखिए, मेरे कहने का मतलब है ये बहुत लॉन्ग मेथड है, इसका कोई फायदा नहीं सॉल्व करने का। ये कम से कम आपका 2 मिनट ले जाएगा। अब देखिए, बस मैंने क्या बताया था आपको। अब देखिए, मैंने आपको बताया था एस आई बराबर होता है, डिपेंड करता है रेट इंटू टाइम पे, और प्रिंसिपल मान के चलना है हमेशा 100। यहाँ पर आइए, और सी आई क्या होता है? सी आई बराबर होता है, जो मेरा तरीका है, सी आई बराबर है, सी आई किसके बराबर मानना है हमें? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। बस बस आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है सी आई के लिए। कभी भी सी आई निकालना हो, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। देखिए, इसमें एक्स क्या है? जो ये एक्स है, ये पहले साल की दर है, और वाई दूसरे साल की। आप किसी को पहला मान सकते हैं, वाई को पहले साल की दर मान लीजिए, एक्स को दूसरे साल की दर मान लीजिए। अगर आपको अलग अलग दर दे रखी हो तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और आपका सी आई निकल जाएगा। आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एक्स कितना है? 11%, वाई 11, क्योंकि दर समान है। इसी तरह आगे 11, 11 इंटू 11 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आया 22 प्लस 1.21, ये कितना आ गया? ये सी आई कितना था? 4642।
कितना आ गया ये आया सॉल्व करने के बाद 23.21। अब हम लोग 0 हटा देंगे, इसके लिए ऊपर 100। ये क्या आ गया, यही किसके बराबर था, 2321। और हमें निकालना क्या है, निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अभी बताया था मैंने किसके बराबर होता है, रेट इनटू टाइम। रेट कितना था 11% और समय 2 साल। ऐसा ही कितना आ गया 22। यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 22। कितना आ गया आंसर, इसको 2 पर कट गया 22 को, ये 2 आ गया इसको काटकर 22। 22 को जब इससे करेंगे कितना आ गया 4400। ठीक है ना इजी, इजी है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत, था इजी कि नहीं, बिल्कुल आसान था। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, आपकी अप्रोच कैसी होगी, बस आप लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आ गया आपका सी आई आ गया, सी आई, उसके बाद एस आई पता करना है। एस आई कितना था 22, 22 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, या फिर सीधा सीधा दे सकते हैं 22 का मल्टीपल कौन सा है, ये रहा। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा है तीसरा। इसमें क्या है, ये तो बस सिंपल ही है, इसको क्या करना है सॉल्व, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं। देखिए, प्रतिशत को हटाकर नीचे 100 लग गया, और ऑफ का मतलब पता ही है सबको क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सब जगह ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और प्रतिशत को हटाकर 100, यहाँ पर 100। सभी जगह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, सब में, सभी में कट जाएंगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट वर्गमूल 3 प्लस, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा √3, और माइनस इसका क्या आएगा, इसका 3 बाहर आएगा और √3। अब देखिए ये 3, 3√3, इससे ये कट गया, आंसर कितना आया, आंसर आ गया 0। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था समझाने को, बस ये सिंपल था, ये तो सभी कर लेंगे मुझे पता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। ये देखिए, ये किसका है, कौन सा टॉपिक है ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन। बहुत से बच्चे इसको देखकर भाग जाएंगे, लेकिन भागना नहीं है आपको, मैं बताता हूँ आप इसे कैसे सीखेंगे। अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ रखा है अलजेब्रा, मैं गारंटी देता हूँ वो बच्चा आज सीख कर जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, और मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूँ आप वैसे वैसे नोट करते चलें। आप क्लास के एंड में कुछ अच्छा फील करेंगे कि हम लोग आज हाँ कुछ यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। और अगर आपको कंसेप्ट और क्लास अच्छी लगे तो बाद में इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बच्चे नए हों। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कुछ बातें नोट कीजिए। देखो, एक्स, एक्स की पावर है 2 और ये 3, इसको पहले लिखिए आप, जैसे मैं लिखा रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे से लिखिए। इसकी पावर है 2 और 1, ये 3। ठीक है, और ये ऐसे ही होता है 3, इसकी पावर है 2। हो सकता है कई को पता है, बहुतों को आता हो ये। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, अगर देखिए यहाँ पर पावर के ऊपर पावर दे रखी हो तो क्या होता है, दोनों पावर क्या हो जाता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो गया, एक्स की पावर 6। और जब बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में दे रखा हो बेस, तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती हैं। इसी तरह
बेस सेम हो और पावर डिवाइड में दे रखी हो तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, इतनी बात नोट कीजिए। देखिए ये है, ये बहुत काम की चीज है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये था बेसिक, ये थी कुछ बेसिक बातें। अब आगे देखिए, अब हमें पता लग गया कि हमें एक से, इसका मतलब तो सभी जानते हैं एक ही होता है, अगर एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं दे रखी तो उसका मतलब है एक, एक से 5 पर जाना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये करेंगे, एक 2 वाली पावर होगी और एक 3 वाली पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए यहां पर ये वाली पावर और एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। गुना कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना गया, एक्स की पावर 5। ठीक है, अभी इसको इसके साथ, कितना गया, एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 2। अब आगे इसको इसके साथ, कितना आएगा, एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 3। ठीक है, उसके बाद इसको इससे, यहाँ पर कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 5। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो सकता है कई बच्चों को ये बहुत स्लो लग रहा हो कि क्लास बहुत स्लो चल रही है, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कीजिए और उन बच्चों के लिए सोचिए जिनको ये नहीं आता। आप लोगों को तो आता होगा, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है उन बच्चों के लिए ये क्लास है जिनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता मैथ, जिनमें मैथ का बहुत ही डर है। मेरा मकसद क्या है, उनका मैथ का डर निकालना। मैथ कोई, जो आप लोगों ने हवा बना रखा है कि मैथ बहुत ही टफ होता है, बस वो आपका डर निकालना है। मैथ कोई टफ नहीं होता, बस ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको समझ है तो आपको कोई भी चीज़ टफ नहीं लगती, आपको अगर समझ नहीं लग रहा तो आपको वही चीज़ टफ लगती है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या चाहिए था, ये और ये यहाँ पर पूछा गया है, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर ये आ गया, ये पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था, लेकिन उसी के साथ आप लोग क्या देखेंगे, जो ये है, ये इतना ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये क्या है, अभी भी बताया था मैंने, जैसे पावर डिवाइड में दे रखी हो, बेस सेम हो और पावर डिवाइड में दे रखी हो तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। माइनस करके एक्स प्लस, यहाँ पर कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स। ये क्या है, ये इतना एक्स्ट्रा है। मैथ में क्या करना होता है, जो जितना आपसे पूछा गया है सिर्फ आपको उतना ही आंसर देना है, कुछ भी फालतू का नहीं। चलिए, ये तो रही बाद की बात, ये जो एक्स्ट्रा आ गया ये तो दे ही रखा है, इसका तो हम लोग कुछ नहीं करना है, इसको देख लेंगे बाद में, ये दे रखा है। ठीक है, इसकी हमें नहीं चिंता, लेकिन हम लोग को सबसे पहले देखना है कि हमें ये तो पता लग गया कि एक 2 वाली पावर को मल्टीप्लाई करना है और एक 3 वाली को। ठीक है, ये पता लग गया, इतनी बात पता लग गई, लेकिन ये हमें नहीं पता जो ये 2 वाली पावर है ये हमें मिलेगी कैसे, इसे हम कैसे बनाएं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, इसे हम लोग कैसे बनाएं। देखिए, एक बचपन में हम लोग ने पढ़ा है, शायद 8वीं या 10वीं क्लास में होता है, 8वीं या 10वीं पढ़ाते हैं, एक होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये सभी ने पढ़ा है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सभी ने पढ़ा है, ये देखा भी है, लेकिन अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा कि इस फॉर्मूले का यहाँ पर क्या काम। देखिए अब समझ आएगा आप लोगों को। एक्स को यदि हम एक्स जो ये एक्स दे रखा है, एक्स को ये मान लें, एक्स को एक्स मान लें और वाई को ये मान लें। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं मान लूँ ऐसे तो किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, नहीं है ना? तो देखिए एक्स को क्या मान लेते हैं, एक्स, और वाई को 1/x, इसका होल स्क्वायर। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या किया था मैंने, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, और टू टू एक्स कितना दे रखा है, एक्स, और वाई 1/x, सॉरी 1/x, उसके बाद प्लस आगे क्या था, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर क्या होगा, 1/x स्क्वायर। अब पता लग रहा है कि इसका क्या काम था यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए एक्स से एक्स कट गया, और अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमें क्या चाहिए था, ये दिख रहा है यहाँ पर, यही चाहिए था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। दिखा आप लोगों को, यही चाहिए था हमें, और साथ में प्लस 2, ये किसके बराबर है, एक्स प्लस 1/x स्क्वायर के। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैथ में हमें बस जो पूछा जाता है जितना, बस उतना ही निकालना होता है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता। देखिए हमें क्या चाहिए, एक्स, सिंपल में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बस इतना चाहिए ना। बाकी जो दो एक्स्ट्रा है इसे क्या करेंगे, इस तरफ माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, जब दो को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये रहा इतनी बात निकालने के लिए हम लोगों ने इतना सारा ये सब कुछ किया। ये क्या आ गया, ये इसका आ गया, इतनी इसकी आ गई वैल्यू। अब क्या बचा, अब उसके बाद बच रहा है ये, इसको इसको कैसे निकालेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब, इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, और उसके बाद प्लस वाई क्यूब। अभी मैंने बताया था आपको, एक्स की जगह पर क्या रख लें, एक्स की जगह पर एक्स, और वाई की जगह पर 1, वाई की जगह 1/x। ठीक है, दिक्कत नहीं थी किसी को, अब भी नहीं होनी चाहिए। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, जब सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर आएगा, जब x को माना था x, ये पहले x को करेंगे, इसकी जगह पर क्या रख लेंगे, y की जगह पर हम लोग यहाँ पर रख ही लेते हैं, y की जगह पर 1/x, इसका जब इसका करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x, वाई क्या दे रखा है 1/x, एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स, वाई क्या है 1/x, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब क्या हो जाएगा 1/y क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ,
थोड़ा सा बस देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, ये और ये, कितना आ गया, एक्स क्यूब, क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 1/x³, लेकिन साथ में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, ये इससे ये कट गया, और ये इतना, ये साथ में एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या है, 3x प्लस 1/x, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये किसके बराबर है, x प्लस 1/ इसका होल क्यूब। जब ये इसको हमें सिर्फ इतना चाहिए, ये चाहिए हमें सिर्फ, तो इसको क्या करेंगे, इस तरफ माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है ना। दिक्कत तो नहीं है कोई, कमेंट में बता देना अगर कोई दिक्कत हो आपको, अगर कोई भी परेशानी हो प्लीज़ कमेंट में बताना। क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x³ और ये x प्लस 1/x का होल क्यूब, और बाकी जो ये एक्स्ट्रा आया था इसको माइनस कर देंगे इस तरफ, x प्लस 1, ये आ गई दूसरा जो हमें ये चाहिए था, ठीक है। ये दो बातें हैं, बस दो बातें निकालने के लिए यहाँ तक हम लोगों ने इतना सारा किया। अब उसके बाद ये रही बेसिक बात, अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले क्या करना था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना था। सबसे पहले इसको निकालेंगे, इतना, ये इसका कितना आ रहा है, देखिए अगर आपको इतना सब पता है, ये दो लाइन पता है, तो बस आपका इस बॉक्स में आंसर आ जाता, अगर आपको पता था। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये निकालने के लिए होल स्क्वायर, तीन का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, 9 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 7। उसके बाद फिर इसको करेंगे, ये निकालेंगे, ये इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्यूब, क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब 27, ठीक है ना, 3 का क्यूब 27 माइनस 27 माइनस 3x प्लस 1/x, ये देखिए x प्लस 1/x, ये कितना है, ये है 3, ये कितना है 3, यहाँ पर दे रखा है ना 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 को इससे 3 से मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 9। अब देखिए 7 इंटू 18, आंसर कितना आया, 126, 126 पर ऑप्शन में तो है नहीं कहीं, है क्यों नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपका आंसर नहीं आया। यहाँ पर देखिए जब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया था, इसको और इसको, तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आया था, ये एक्स्ट्रा आई थी, अभी भी इसमें एक्स्ट्रा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इस पार्ट की वैल्यू है 3, इसमें से 3 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ गया, 123, ठीक है। ये कोई लॉन्ग नहीं है, बस अगर आप लोगों को ये पता था, ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और x प्लस 1/x को माइनस कर देना है, बस आपका आंसर था, 2 लाइन का आंसर था बस, ठीक है ना। देखिए कितना मजा आया होगा आपको कि हाँ पहले 2 निकालना होता है फिर 3 निकालना, ऐसे ऐसे अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आपको मैथ बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ गए यहाँ तक, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ये ना हो डाउट, ये बिल्कुल मत कहना कि सर आप स्लो करा रहे हो, मुझे पता है मैं स्लो करा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, मैं उन बच्चों को सिखाना चाहता हूँ जिनको
मैथ बिल्कुल नहीं आता। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मोबाइल का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 2 छूट के बाद 2560 में बेचा जाता है। मार्क प्राइस इतना है और इतने में 2 छूट के बाद इतने में बेचा जाता है। पहली छूट 20%, तो दूसरी छूट पूछी गई है। पहले आप लोग ये समझिए, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य। सॉरी, मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य। और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ये क्या होता है? मान लीजिए आप कोई सामान, जैसे आप कुछ लेने गए, मान लीजिए आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने गए, उस पर मार्क प्राइस था 50 रुपए, एमआरपी। एमआरपी थी, ठीक है, 50 थी। लेकिन आपने क्या किया, आपका वो दोस्त था, उसने आपको कितने में दे दिया? 30 में दे दिया, 30 रुपए में। ठीक है, समझ रहे हो? 50 रुपए उस पर मार्क प्राइस था, एमआरपी थी। आपका वो दोस्त था, आपको उसने 30 में दे दिया। ठीक है, उसके बाद आप घर पर लाए और आपने उसे अपने दोस्त, एक दूसरे पड़ोसी को कहकर अपने पड़ोसी को 20% छूट देकर कितने में बेच दी? 40 में। ठीक है, 40 में। तो ये क्या हो गया आपका? सेलिंग प्राइस। बस मेरे कहने का मतलब यहाँ क्या है कि जो डिस्काउंट देते हैं हम लोग, छूट, वो हमेशा हम लोग किस पर देते हैं? मार्क प्राइस पर। और जो प्रॉफिट, यहाँ पर अगर हम लोग प्रॉफिट देखें तो कितने का हो रहा है? 10 रुपए का ना। जो ये प्रॉफिट है किस पर निकालेंगे? प्रॉफिट हमेशा हम लोग सीपी पर निकालते हैं। कितने का प्रॉफिट हुआ? 33 सही 1/3%। जो मैं समझाना चाहता था आप लोगों को, वो समझ रहे हो? डिस्काउंट हमेशा हम लोग किस पर देते हैं? मार्क प्राइस पर। और प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर। चलिए ठीक है, ये तो रही बेसिक बात। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अंकित मूल्य 6400 है और 2 छूट के साथ 2560 में बेचा जाता है। पहली कितनी है? 20%। मान लीजिए वस्तु का मूल्य था 6400, पहली छूट कितने की है? 20% की। 20% की। मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने गए थे, उस पर मार्क प्राइस था कितना? 50। ठीक है, 50 था। आपने अपने पड़ोसी को 20% छूट के साथ 40 रुपए में बेची थी। अगर मैं सीधा कहूँ, 20% आपने छूट दे दी, तो आपने बेची कितने की? 80% की। ठीक है, समझ रहे हो ना? 80% की बेची, तो कितना आ गया? सीधा सीधा 40। 40 की बेची। ठीक है, अब यही कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है, जैसे 20% आपने छूट दे दी, तो आपने बेची कितने की? 80% की। ठीक है, पहले इतना समझिए आप लोग। आपने 20% की छूट दे दी, तो बेची कितने की? 80 की। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। दूसरी वस्तु देखिए, मानिए दूसरी वस्तु मान लीजिए 100 की थी, 100 रुपए की थी। उस पर आपने X% की छूट दी। ठीक है, ये दूसरी छूट हो गई। और वस्तु आपने बेची कितने की? 2560 की। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो, ये 1 से ये कट गया, और ये 64, ये 4 पर गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 50, 100 माइनस एक्स बराबर 50। जब ये इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो गया? 50%। कितने की छूट दी आप लोगों ने? दूसरी छूट कितने की थी? 50%। ठीक है, बाकी आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? अंकित मूल्य कितना था? 6400, उस पर 20% की छूट, कितना आ गया? 1280।
ये छूट दे दी, वस्तु बची कितनी, बची 5120 की। उसके बाद वस्तु आपकी है 5120 की, आप बेच कितने की रही हो, कितने की बेच रहे हो, 2560 की। मतलब आपने कितनी छूट दे दी, 2560 और छूट दे दी किस पर, 5120 पर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये 2 और ये 50%। ठीक है, आप लोग ये दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई भी तरीका टफ नहीं है, दोनों ही सही हैं, इजी हैं। ये सेकंड टाइप था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामी 2 पेन और 3 पेंसिल के बाद 19 का भुगतान करती है। कोई रामी है, वो 2 पेन और 3 पेंसिल पर 19 रुपये का भुगतान करती है, जबकि 5 पेन और 4 पेंसिल खरीदने पर 37 रुपये का भुगतान करती है। तब इकाई पेन और पेंसिल की कीमत, एक पेन और पेंसिल की कीमत पूछी गई है। देखिए यहाँ पर एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्या है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं पेन को x मान लूँ और पेंसिल को y, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये तो पता ही है। चलिए 2x, x का मतलब पेन, 2 पेन और 3 y, y मतलब पेंसिल, कितने की ली, 19 रुपये की। पहले तो खरीद ली इसने, ठीक है। उसके बाद 5x, 5 पेन और 4y पेंसिल, 37 रुपये की खरीद ली, ठीक है। उसके बाद इसके दिमाग में क्या आया, ये दुकान वाले से पूछने लग गई, भैया आपने एक पेंसिल और एक पेन की कीमत तो बताई नहीं मुझे। तो दुकानदार को थोड़ा बहुत मैथ आता था, उसने कहा आप इसे सिंपल निकाल सकते हो, इसमें क्या है, आपने पहले 2 पेन लिया था, पहले वाले पेन को और बाद वाले पेन को बराबर कर दीजिए। वो कैसे होगा, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे, इसको जब सभी से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, यहाँ पर सभी पूरी इक्वेशन से 10x प्लस 15y इक्वल 95 10x प्लस 8y इक्वल टू 74। अब आगे बोली, अब तो मुझे आता है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, ये कितना आ गया 7y और ये 21, y कितना आ गया 3। y क्या था, y क्या था पेंसिल, y क्या था पेंसिल, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन एक ही है जिसमें पेंसिल 3 है, बाकी कोई नहीं है। हम सिर्फ पेंसिल से भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन पहला। लेकिन हम तो सॉल्व करेंगे पूरा। अब आप किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी है 3, 2x प्लस 3y कितना है 3, उसके बाद 19, 2x ये उस तरफ जाकर माइनस 10, x कितना आ गया 5। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही है हमारा ए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं एक शहर की जनसंख्या में मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 12 और 11 है।
यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,60,000 है तो महिलाओं की जनसंख्या क्या है? अगर आप लोगों में से किसी ने भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा होगा, इस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूं जो कि ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि किसी ने अगर डिविजिबिलिटी रूल किसी को पता होगा तो हमसे क्या पूछा है, महिलाओं की जनसंख्या। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, 11 का मल्टीपल देख लेंगे। 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है ऑप्शन में। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी। इसको हम ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम तो करेंगे सॉल्व। सॉल्व कैसे? सॉल्व, रेशियो कितना है, पुरुषों को हम लोग एम लिखेंगे और फीमेल को एफ। ये कितना आ गया, इन दोनों का जोड़ एम प्लस एफ कितना है 23। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है 4,60,000। इससे ये कितना आ गया, ये आ गया 20,000, 20,000। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसका पूछा है, सिर्फ पूछा है महिलाओं की जनसंख्या। महिलाओं की जनसंख्या रेशियो में कितनी है 11। ये कितना आ गया आंसर, ऑप्शन बी। ये तो इजी था, ठीक है, था ना सरल एकदम। आगे देखिए, ये है ये है काम का क्वेश्चन। देखिए इनसे क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने पहले बताया था ऐसे इसका होता है। ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई, और ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x वाई। हो जाता किसी को, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे है किसी को? देखिए आपने ये तो देखा होगा ना। मुझे सब पता है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं आपका कहाँ पर डाउट आ सकता है, इसलिए मैं पहले सब डाउट सॉल्व करता चल रहा हूँ। देखिए आपने ये तो देखा होगा, ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये तो सभी को पता है। एक्स, ये सबको पता है, ठीक है। जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उसे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तो सेम है यहाँ तक, इतना सेम है ना। यहाँ यहीं पर आपको समझ नहीं लग रहा कि ये कैसे? अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ होल स्क्वायर तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x y, उसके बाद आगे 3x y ब्रैकेट, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 2x और यहाँ पर 3xy था ना, 3xy से 2xy गया तो क्या बचा, सिर्फ xy। मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए ये तो वही है ना, सिंपल, बस वही। इसको, ठीक है, ये तो सेम ही आ गया, जो ये था वही ये है। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों को समझ लगा होगा कि ये क्या है, ठीक है।
समझ गए? ठीक है, ये क्या है? अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। x माइनस वाई क्या है? ये रहा 7/4 इंटू ब्रैकेट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या आएगा? 49 क्या आएगा? 49/16 यहाँ पर दे रखा है ना एक्स वाई। उसके बाद प्लस 3 एक्स वाई कैसे निकालेंगे? एक्स वाई यहाँ से निकलेगा, इससे, यहीं से आएगा, एक्स वाई आएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे क्या आएगा? एक्स वाई एलसीएम, ऊपर ये इस तरफ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ पर क्या आएगा? माइनस वाई माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है? 14/30, सॉरी 3, 14/3। आगे देखिए, आगे ये दे रखा है, कितना है? 7 दे रखा है ना, 7/4। ठीक है, ये दे रखा है 7/4 इंटू 7/4 इंटू एक्स वाई, ये किसके बराबर आ गया? 14/3। 7 से ये कट गया, और ये माइनस का 3, और ये इस तरफ मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 8 एक्स वाई माइनस 3/8 एक्स वाई। एक्स वाई कितना आ गया? माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा माइनस का 3/8 ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व कर कर जब इसको सॉल्व करेंगे 49/16 माइनस 9/8, दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 16। इसे 16 बना के 2 से मल्टीप्लाई, और इसे भी 2 से। 49/16 माइनस 18/16, ये कितना आ गया? ये आया 31/16। 7 इंटू 7/4, इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये आ गया हमारा आंसर, कितना आया? 64। 7 आप देख सकते हैं, बस एक में है। आंसर कितना आ गया? 217/64। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक? आगे देखते हैं। ये बस फॉर्मूला बेस्ड था, अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। इसमें एक वृत्त है और एक वर्ग है। ठीक है, इसको वर्ग को सही से बना लें। ये एक, फिर से, ठीक है। इनकी परिधि क्या होती है? जो ये बाहर का एरिया, जो इसके साथ साथ है बाहर का ना, ये बाहर का एरिया होता है,
जो बाहर की ये दूरी होती है इसको परिधि कहते हैं, और इसका ये बाहर का ये साथ साथ का, मान लीजिए यहाँ पर कोई राम है और ये शाम है, ये दोनों इसके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, चक्कर काटने के बाद ये दोनों एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं। ये राम है, ये शाम है। अब राम शाम से कहता है, आज मैंने तुझसे ज्यादा चक्कर काटे, मेरा मेरा चक्कर जो है परिधि, मेरे चक्कर की परिधि वो तुझसे ज्यादा बड़ी है। श्याम कहता है नहीं, मेरी वाली बड़ी है। इस बात पे ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन वहां से एक आदमी जा रहा था। उसने जब देखा लड़ते हुए इन दोनों को, इनसे पूछा क्या बात है, तो इन्होंने पूरी बात बताई। लेकिन उसने कहा तुम लोग पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे क्या लिखा है, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। उसके कहने का मतलब था कि जो इसकी परिधि है ये, और इसकी परिधि ये दोनों बराबर हैं। इसकी परिधि क्या होती है, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 पाई r, और इसका होता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये पता है सभी को। ठीक है, अगर एक भुजा ए है तो सभी भुजा ए होंगी, चारों भुजा। तो इसका परिमाप क्या हो गया, 4a। दोनों में जो कॉमन है वो कट जाएगा, ये 2 से गया, और पाई कितना होता है 22/7। आर कितना आ गया, आर हमें निकालना है, और 2a, 2 से ये गया 11 पर, आर आ गया, आर कितना आ गया, आर और ए, इनका अनुपात आया 7:11। अब श्याम कहता है फिर तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो ये खेल खेल में ये लोग क्षेत्रफल निकालने लग जाते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल का क्षेत्रफल होता है πr², और वर्ग का होता है a²। पाई 22/7, r², रेडियस कितना था 7 का स्क्वायर, और भुजा कितनी थी वर्ग की 11, 11 का स्क्वायर। ये 11 से गया 2 बार, ये 7 से 7, 14:11 कितना आ गया, 14:11। दोनों ने खेल खेल में वर्ग का परिमाप भी सीख लिया, वर्ग और सर्कल का परिमाप भी सीख लिया, और साथ ही इन दोनों का एरिया निकालना भी सीख लिया। ऐसे ही आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हैं या कुछ भी, हमेशा आप पढ़ाई कर सकते हैं, गेम में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट और मेरे बताने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों साथियों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि वो भी इस कंटेंट का फ़ायदा ले सकें। और ऐसे ही अच्छे और ज़बरदस्त कंटेंट के लिए आप हमारे स्टडी हब फैमिली को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।